नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज इस वीडियो में हम डबल डोर फ्रिज में लगे सभी महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के कार्यों को समझेंगे। यानी ये पार्ट्स फ्रिज के अंदर आखिर क्या काम करते हैं, इसकी क्या जिम्मेदारी होती है, क्यों इन पार्ट्स की वजह से फ्रिज ऑटोमेटिक और सुरक्षित तरीके से चलता है। आज हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। ओएलपी, रिले, थर्मल फ्यूज, डिफ्रॉस्ट हीटर, बायोमेटल थर्मोस्टेट और डिफ्रॉस्ट टाइमर, ताकि आपको फ्रिज का पूरा इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओएलपी, तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इस ओएलपी को समझते हैं कि फ्रिज के कूलिंग सिस्टम में इस ओएलपी का क्या कार्य होता है। ओएलपी या ओवरलोड प्रोटेक्टर का मुख्य कार्य है कंप्रेसर को सुरक्षा देना। यह एक सुरक्षा उपकरण है जो कंप्रेसर को दो तरह की परिस्थितियों से बचाता है। पहला, जब कंप्रेसर पर ज्यादा लोड पड़ता है, और दूसरा, जब कंप्रेसर का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है। जैसे ही कंप्रेसर में आवश्यकता से अधिक करंट बहने लगता है, ओएलपी तुरंत कंप्रेसर को दी जा रही बिजली के सप्लाई को कट कर देता है, जिससे कंप्रेसर ओवरलोड या ओवरहीट होकर जलने से बच जाता है। इसके अलावा यदि कंप्रेसर थोड़े समय तक चलने के बाद अचानक ज्यादा गर्म हो जाए, तब भी ओएलपी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सप्लाई रोक देता है। इसका काम केवल और केवल कंप्रेसर को सुरक्षित रखना है। अब चलिए बात करते हैं रिले की। फ्रिज के कूलिंग सिस्टम में इस रिले का क्या कार्य होता है। रिले का काम है कंप्रेसर को स्टार्ट करना। फ्रिज के कंप्रेसर को चलाने के लिए दो अलग अलग वाइंडिंग की जरूरत होती है। स्टार्ट वाइंडिंग फ्रिज चालू करने के लिए, रन वाइंडिंग चलने के बाद कम बिजली में काम करने के लिए। रिले का कार्य स्टार्टिंग के समय स्टार्ट वाइंडिंग को कुछ सेकंड के लिए अतिरिक्त पावर देना, ताकि कंप्रेसर आसानी से घूमना शुरू कर दे। और जब कंप्रेसर शुरू हो जाता है, रिले स्टार्ट वाइंडिंग को सर्किट से हटा देता है। इसका पूरा काम सिर्फ इतना है कि कंप्रेसर को शुरू करना और शुरू होने के बाद उसे सिर्फ रनिंग मोड में चलाना। थर्मल फ्यूज, तो फ्रेंड्स आप हमारे हाथ में एक थर्मल फ्यूज देख रहे हैं, जो एक डबल डोर फ्रिज में लगने वाली थर्मल फ्यूज है। थर्मल फ्यूज का कार्य है डिफ्रॉस्ट सिस्टम को सुरक्षा देना। यह एक तापमान संवेदनशील सुरक्षा उपकरण है, जिसका काम है हीटर को किसी भी असामान्य तापमान वृद्धि से बचाना। अगर किसी कारण से डिफ्रॉस्ट हीटर का तापमान आवश्यकता से अधिक बढ़ जाए या हीटर निर्धारित समय से ज्यादा समय तक चलता रहे, तो थर्मल फ्यूज हीटर की सप्लाई को अस्थायी रूप से काट देता है, जिससे फ्रिज के अंदर आग लगने जैसी समस्याएं नहीं होती। इसका कार्य केवल हीटर की सुरक्षा देना है। डिफ्रॉस्ट हीटर, तो फ्रेंड्स आप हमारे हाथ में ये डिफ्रॉस्ट हीटर देख रहे हैं। ये एक डबल डोर फ्रिज की डिफ्रॉस्ट हीटर है, जो एवापोरेटर कोयल के आसपास लगी होती है। डिफ्रॉस्ट हीटर का मुख्य कार्य एवापोरेटर कोयल पर जमी हुई बर्फ को पिघलाना होता है। डबल डोर फ्रिज में कूलिंग फ्रीजर से बनती है और वहीं पर आइस भी जमती है। अगर आइस ज्यादा जम जाए तो हवा नीचे के कंपार्टमेंट तक नहीं पहुंच सकती। इसीलिए डिफ्रॉस्ट हीटर को निर्धारित समय पर चालू किया जाता है, ताकि एवापोरेटर पर जमी आइस पिघल जाए, हवा का रास्ता साफ रहे। पूरे फ्रिज में कोल्ड एयर सर्कुलेशन ठीक से होता है। इस हीटर का काम सिर्फ इतना है कि जमी बर्फ को पिघलाकर एयर फ्लो को बनाए रखना। बायोमेटल थर्मोस्टेट, तो फ्रेंड्स ये जो बायोमेटल थर्मोस्टेट है, ये भी कूलिंग कोयल के पास लगी होती है। इसका मुख्य कार्य है डिफ्रॉस्ट हीटर को ऑन और ऑफ करवाना और हीटर के तापमान को नियंत्रित करना। जब डिफ्रॉस्ट साइकिल शुरू होता है, तो हीटर बर्फ पिघलाना शुरू करता है। बायोमेटल थर्मोस्टेट एवापोरेटर के तापमान को लगातार महसूस करता रहता है। जैसे ही बर्फ पूरी तरह पिघल जाती है और तापमान एक निश्चित स्तर तक बढ़ जाता है, बायोमेटल हीटर की सप्लाई को ऑफ कर देता है, ताकि हीटर अनावश्यक रूप से गर्म न हो। इसलिए इसका एक ही कार्य है, हीटर को सही समय पर बंद करना और डिफ्रॉस्ट प्रोसेस को सुरक्षित और नियंत्रित रखना। डिफ्रॉस्ट टाइमर, तो फ्रेंड्स ये दोनों जो है, एक डबल डोर फ्रिज की डिफ्रॉस्ट टाइमर है। ये गोदरेज कंपनी के एक डबल डोर फ्रिज के डिफ्रॉस्ट टाइमर है, और ये फ्रेंड्स सैमसंग कंपनी के एक डबल डोर फ्रिज के डिफ्रॉस्ट टाइमर है। डिफ्रॉस्ट टाइमर ज्यादातर फ्रेंड्स डबल डोर फ्रिज में कंप्रेसर के पास लगा होता है। डिफ्रॉस्ट टाइमर डबल डोर फ्रिज का डिफ्रॉस्ट सिस्टम का कंट्रोलर होता है। इसका मुख्य कार्य है फ्रिज को दो मोड में स्विच करना। कूलिंग मोड जब कंप्रेसर चलता है, डिफ्रॉस्ट मोड जब हीटर चलता है। टाइमर यह तय करता है कि फ्रिज कितनी देर कूलिंग मोड में रहेगा और कब डिफ्रॉस्ट मोड में जाना है। आमतौर पर 8 से 12 घंटे कूलिंग मोड चलता है और बाद में टाइमर हीटर को चालू करके डिफ्रॉस्ट साइकिल शुरू करता है। निश्चित समय पूरा होने पर टाइमर हीटर को बंद करके सिस्टम को फिर से कूलिंग मोड में भेज देता है। इसका कार्य केवल और केवल कूलिंग और डिफ्रॉस्ट साइकिल को तय समय पर ऑन और ऑफ करना होता है। थर्मोस्टेट, तो फ्रेंड्स ये एक डबल डोर फ्रिज की थर्मोस्टेट है।
जो एवापोरेटर कोयल से लगी होती है फ्रेंड्स। इसके जो ये कैपिलरी ट्यूब की जो पाइप है फ्रेंड्स, जिसके अंदर में गैस भरी हुई होती है, हाई प्रेशर गैस है, तो ये कैपिलरी ट्यूब की पाइप फ्रेंड्स एवापोरेटर कोयल से लगी हुई होती है। थर्मोस्टेट एक टेम्परेचर कंट्रोलिंग डिवाइस है जो फ्रिज के अंदर के तापमान को ना तो ज्यादा कम होने देता है और ना ज्यादा बढ़ने देता है। यह एक तरह का ऑटोमेटिक स्विच है जो कंप्रेसर को ऑन ऑफ करके ठंडक को कंट्रोल करता है, जिससे फ्रिज के अंदर का तापमान जो है संतुलित रहता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपने जाना कि डबल डोर फ्रिज में लगे सभी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, ओएलपी रिले, थर्मल फ्रिज, डिफ्रॉस्ट हीटर, बायोमेटल थर्मोस्टेट और डिफ्रॉस्ट टाइमर अलग अलग क्या काम करते हैं और कैसे ये फ्रिज को ऑटोमेटिक, सेफ और प्रॉपर कूलिंग में मदद करते हैं। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी रही होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।